What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. भागा बेटा, भागा माय सन, माय चाइल्ड। नट्टू काका आप बाघा की चिंता मत कीजिए, यहाँ आके इनको पकड़िए, बाघा को जल्दी होश आ जाएगा। मैं तब तक इंजेक्शन बनाता हूँ। काका बढ़िया से पकड़िएगा, मेरे पास बेहोशी का एक ही इंजेक्शन बचा है। हाँ जल्दी। दूसरा इंजेक्शन नहीं, दूसरा इंजेक्शन छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा भी नहीं किसी भी हालत में, छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत नट्टू काका। जल्दी कीजिए, गलती से इंजेक्शन मुझे न लग जाए। रुक रुक रुक, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी दीजिए, पकड़िए पकड़िए, पकड़ के रखिएगा। हाथी भाई, लैंड हिम हियर। बहुत परेशान किया। बाघा? ये क्या? ये बाघा को क्या हो गया? बेहोश हो गया सेठ जी। बेहोश हो गया? ये क्या? इनको क्या हो गया? ये भी बेहोश हो गए। कैसे? मेरी वजह से। आपने बेहोश किया दोनों को? हाँ। क्यों? सेठ जी, आज दुकान में ओबेरॉय जी आने वाले हैं ना, अगर इनके जागते आ जाते तो हमारा दूसरा बड़ा ऑर्डर भी चला जाता। इसीलिए हमने हाथी भाई को कहा इनको शांत करने के लिए कुछ कीजिए, तो हाथी भाई ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इनको इंजेक्शन देने के चक्कर में पहला इंजेक्शन बाघा को लग गया और बेचारा वो भी बेहोश हो गया। अरे लेकिन नट्टू काका, आपको किसने कहा कि ओबेरॉय साहब आज ऑर्डर देने के लिए आने वाले हैं? क्यों, आप फोन पे बात करते करते बाहर गए ना, ऑर्डर देने आ रहे हैं। आज कितने बजे? इसीलिए। ओह नट्टू काका, वो अभी आज नहीं आने वाले, वो कल या परसों आएंगे, मैंने समझा दिया उनको। ये क्या किया आपने नट्टू काका? चिंता की कोई बात नहीं है जेठा भाई, थोड़ी देर में दोनों होश में आ जाएंगे। सेठ जी, होश में आने से पहले इनको कुर्सी से बांध दें। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ये भागने की कोशिश कर रहे थे, होश में आते ही फिर से भागने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नट्टू काका, उनको बांधते नहीं है, वो कह रहे थे ना बेचारे, वो बांधने से उनको तकलीफ होती है। तो एक काम करते हैं सेठ जी, इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में इनको नहीं ले जा सकते, वहाँ इनकी पूरी केस हिस्ट्री और कोई इनका जानने वाला चाहिए होगा और बहुत सारा पेपर वर्क भी होगा। तो क्या करें? एक काम करते हैं जेठा भाई, इनको होश आए इनसे पहले इनको मेरे घर ले चलते हैं। अरे हाँ हाथी भाई, ये अच्छा आइडिया है, सोसाइटी में हमें और लोगों की भी मदद मिल जाएगी। सही बात है। तो क्या होश में आने के बाद अगर ये भागना चाहेंगे तो भी भाग नहीं पाएंगे, बराबर है। लेकिन सेठ जी, इनको घर ले जाना खतरनाक नहीं होगा? नहीं नट्टू काका, वैसे ये बहुत अच्छे घर से है, वो तो किसी वजह से इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, बाकी ये बुरे नहीं है। हाँ नट्टू काका, इस वक्त ये छोटे बच्चे की तरह हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। हाँ और क्या, थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक इनका कोई रिश्तेदार मिल नहीं जाता तब तक हमें इनका ख्याल रखना है ना? हाँ। ओके सेठ जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ। नट्टू काका, जब तक बाघा होश में नहीं आता है आपको रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। चलो हाथी भाई चले। नट्टू काका एक काम कीजिए, आप जाके एक रिक्शा रोकिए। रिक्शा? जेठा भाई, हम तीनों रिक्शा में जाएंगे? अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं नट्टू काका, एक टैक्सी रोकिए। नट्टू काका, अरे दरवाजा खोलो टैक्सी का। आजी आजी खोलो रे, आजी क्या कर जाओ। अरे एक मिनट, क्या कौन है ये? अरे मैं बताता हूँ, पहले इनको टैक्सी में तो बिठा लेना। तो गाड़ी में बाद में बिठाना, पहले बताओ इनको हुआ क्या? अरे भाई ये बेहोश हो गए हैं। बेहोश हो गए या फिर? अरे चुप बोल भाई, बेहोश ही हुए, इनको टैक्सी में बिठाने दो भाई, और इनके साथ हम दोनों भी बेहोश हो जाएंगे। ये बेहोश हुए कैसे? अरे तो टैक्सी वाला का पुलिस वाला, कितनी तहकीकात कर रहा है तू? अरे भाई साहब, पूछना पड़ता है, कल को कुछ हो गया तो मैं लफड़े में फंस जाऊंगा ना। जेठा भाई बस सॉरी, अब मैं इनका वजन नहीं उठा पाऊंगा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं छोड़ना नहीं, आप छोड़ देंगे तो मैं अकेला इनको नहीं उठा पाऊंगा या गिर जाएंगे
चोट वोट लग सकती है। अरे भाई साहब, अगर ये बेहोशी हुए हैं, इनके मुंह पे पानी छिड़को, खुद ही होश में आ जाएंगे और अपने आप गाड़ी में बैठ जाएंगे। फालतू का उठा के घूम रहे हो आप लोग। एक मिनट रुकिए, मेरे पास पानी है, मैं लेके आता हूँ। अरे रुको रुको भाई, पानी नहीं चाहिए, इनको होश में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुझे क्या पंचायत है? क्या क्यों क्या क्या कर रहा है? छोड़ ना भाई, नटू काका दरवाजा खोलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट भाई साहब, देखिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप दूसरी टैक्सी ढूंढ लीजिए, मैं नहीं ले जाने वाला हूँ। भाई साहब, मैं नहीं ले अरे एक मिनट रुको। अरे ओ भाई, भाई साहब, अरे नटू काका बोलो ना उसको। अरे रोको भाई। कोई गड़बड़ नहीं है। अरे रुका है बेटा। ये भगवान, ये नटू काका खड़े क्या है? दूसरी टैक्सी ढूंढ के लाइए। हाँ 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 हाँ। जेठा भाई, अब और नहीं उठाया जा रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं हाथी भाई, नहीं नहीं, अरे नटू काका वापस आइए, वापस आइए। हाथी भाई को जरा सहारा दीजिए। पर हाथी भाई को सहारा दूं? अरे भाई साइड से जरा टेका दीजिए, वो झुक रहे हैं। ठीक है, जी जी जी। जल्दी जल्दी। हाथी भाई, मुझ पे गिरना नहीं, वरना मैं। अरे चुप बोलिए नटू काका। टैक्सी टैक्सी, अरे नटू काका टैक्सी रोकिए, जल्दी टैक्सी आप रोकिए। संभालिए, आप संभालिए। जल्दी टैक्सी रोकिए। टैक्सी। आगे आगे आगे, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। आइए 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 हाथी भाई, आइए। भाई क्या हुआ इनको? अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरे पेशेंट है, ये बेहोश हो गए, इनको मेरे क्लिनिक जल्दी लेके जाना है। दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी, जरा मदद करो, मदद करो जरा। हाथी भाई घूम जाइए हाथी भाई। एक सेकंड, सर संभालिए इनका, सर संभालिए। सर एक मिनट, मैं उधर से जाता हूँ, आप जरा इनका पैर अंदर लो। हाँ, एक मिनट, आने दो। अभी पैर अंदर लो, पैर अंदर ले लो। बंद करो दरवाजा। शाबाश। बैठे हाथी भाई, आराम से, संभाल के। अरे भाई आराम से भाई। सॉरी। अरे इधर ये गिर गए। एक मिनट। हाँ ठीक है, चला। एक मिनट। अरे क्या है अभी? ये छाता। हाँ ये छाता है पोपट हाथी लाल भाई, बैग। ऑल द बेस्ट। आप आओ, बाका का ध्यान रखना। जाइए आप, जाइए गोडाउन में। हे भगवान, इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाए, ऐसा करना। हाथी भाई क्या हुआ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो आप करा क्यों रहे? मैं हाँ, मैं तो नहीं करा रहा हूँ। पर अभी आवाज आई, ऐसा कुछ। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। अच्छा, हाथी भाई, इसमें से, इनमें से आवाज आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये क्या होश में आ रहा है? नहीं, इतनी जल्दी होश में आना तो नहीं चाहिए। आने तो नहीं चाहिए, मतलब आ सकते हैं। नहीं भाई, तुम टैक्सी भगाओ। टैक्सी भगाओ? कोई टेंशन वाली बात है हाथी भाई? नहीं। पक्का ना? हाँ। हे भगवान, इनको होश आए उसके पहले हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाए, ऐसा करना। सामने वो जो नीचे घर दिख रहा है ना, उधर लगा दीजिए। हाँ बस। ये लो। हाथी भाई, आगे आपका घर आ गया। चलिए, आप सो गए थे क्या? हाँ, आइए, मदद कीजिए, इनको बाहर निकालना पड़ेगा ना। हाँ। आइए। हाथी भाई, आइए। मैं मेरा छाता ले लेता हूँ उससे।
कौन है ये? क्या हुआ इनको? अब्दुल, पहले यहाँ आके इनको उठाने में हमारी मदद करो, फिर सब बताते हैं। हाँ, बोलिए। जेठालाल, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? अरे भाई ये आतिफ भाई ने इनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। अभी बेहोशी की हालत में गोडाउन में कहाँ छोड़ के आते हैं, इसलिए यहाँ ले आए। मेरा छाता कहाँ है? अरे वो टैक्सी में रह गया। टैक्सी वाले भाई, अरे रुको, ओ भाई साहब, ओ टैक्सी वाले भाई साहब, ओ टैक्सी वाले भाई, ओ टैक्सी, अरे रुको, ओ टैक्सी वाले भाई, अरे रुको रुको रुको। भाई साहब, मेरा छाता टैक्सी में रखा है, आगे रखा है। अरे साहब, आप मेरी टैक्सी में कब बैठे? अरे मैं आपकी टैक्सी में नहीं बैठा। तो आपका छाता मेरी टैक्सी में कैसे आया? अरे भाई, वो जो बेहोश आदमी के साथ दो लोग होश में बैठे थे ना, वो टैक्सी से उतरने के जोश में मेरा छाता यहीं भूल गए। अच्छा अच्छा, वो छाता। हाँ। वो पीछे डिग्गी में रखा है। मेरा छाता डिक्की में? देखा भाई, और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं आतिफ भाई, आपका घर तो आगे ना 2 कदम की दूरी पर तो है, हो जाएगा हो जाएगा, चलो चलो चलो। थैंक यू भाई, आप जाओ। लापरवाही की हद होती है। जेठालाल, लेकिन घर खोलने के लिए तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ, अब्दुल। आतिफ भाई, आपके घर की चाबी दो, मैं खोल देता हूँ। मेरा घर है, मैं खोलूंगा, तुम क्यों खोलोगे? तुम यहाँ के इनको उठाने में मदद करो। जेठालाल, बुड़बक कहीं का। जेठालाल, तुम मेरा छाता टैक्सी में कैसे भूल सकते हो? अभी टैक्सी निकल जाती तो मेरा छाता तो हमेशा हमेशा के लिए जाता ना। अरे भाई, इनको टैक्सी में से बाहर निकलने के चक्कर में भूल गया भाई तुम्हारा छाता। अरे कैसे भूल गए? तुमने जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि किसी भी हालत में तुम्हारा छाता सही सलामत तुम तक पहुंचाऊंगा। अरे तो पहुंचा तो दिया ना भाई, अभी है ना छाता तुम्हारे हाथ में। एक जिंदा आदमी बेहोश पड़ा है, उसकी मदद करने के बजाय अपनी ये मरेली छतरी की रामायण लेके बैठे हो। मरेली? जेठालाल, तुमने मेरे छाते को टुच्चा कहा, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। ए आतिफ भाई, इसको भी एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ना, शांति हो जाए भाई। और जेठा भाई, इनको इनके घर तक कौन उठा के ले जाएगा? खबरदार हाथी भाई, मुझे हाथ लगाया तो। अरे मुझे क्यों बेहोशी का इंजेक्शन मारो? मैं क्या इसकी तरह सर फिराऊं? सर फिराऊं? सर फिरा? मेरा क्या कसूर है? नहीं, तुमको सरफिरा नहीं कहा, वो अपने आप को सरफिरा कह रहा था। अरे बोला हाँ ना, हम छाता मेरे को सर फोड़ देंगे, भाग। हाँ भाई, मैं सर फिरा हूँ। भाई साहब, प्लीज मेरा छाता मुझे दे दीजिए। मैं अपना छाता किसी सरफिरे को क्यों दूं? अरे बस खुश, पड़ गई कलेजे को ठंडक। टैक्सी में से छाता मिल गया था तो चुपचाप छाता लेके घर पे चले जाना चाहिए था ना। मुझसे झगड़ा करने की लालच नहीं रखी होती तो अभी तुम्हारा छाता तुम्हारे पास ही होता ना। इसको कहते हैं हाथ ना करे ये वाईगा। देखिए, ये छाता आपका ही है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे दे सकते हैं? मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अपना छाता किसी सरफिरे को क्यों दूं? और तुम क्यों बार-बार मेरा छाता टांगते हो? कहाँ चल रहे हैं? जेठालाल, क्या हो रहा है ये? कौन है भाई साहब? ए, टोपा निकाल कर बात करो। क्या निकाल के बात करो? टोपा टोपा, तुम्हारा हेलमेट। तो भाई, मुझे हेलमेट निकालने वाले आप कौन है? ये थोड़े क्या इशारा कर रहे हो जेठालाल? मनहर लाल जी, मनहर लाल। अय्या, कुछ अलग ही नाम है। थोडे मनोहर लाल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनका नाम होगा मनोहरलाल थोडे. मतलब थोडे आडनाव असेल ना, आपलं कसं भिडे तसे. बरोबर
बराबर जैसे तुम्ही भिड़े तसे है थोड़े। अच्छा लेकिन ये है कौन? ए, मेरे बारे में पूछने वाले तुम कौन होते हो? भाई साहब, जिस सोसाइटी में आप खड़े हैं ना, उस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं मैं, आत्माराम तुकाराम भिड़े। मेरी ही सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी होकर पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचानते? क्या बोलते, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये मेरी सोसाइटी है, मैं इसका मालिक हूँ। मालिक काय वेडा आहे काय? तर सांगते मी कदापासून नाही जेठालाल, कधीपासून. कड़ी लहसुन। आते भाई मैं जैन हूँ, मेरे सामने ये लहसुन वसुन मत बोलिए प्लीज। लहसुन को जाने देते हैं। ये कड़ी की क्या बात हो रही थी? कोणाचं काय तर कोणाचं काय. बहन जी, ये आपके डिब्बे में क्या है? इसमें मेरे पापड़ है। नहीं, ये मेरे पापड़ है, मुझे पापड़ बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छे पापड़ है। क्या पापड़ है? भाई साहब मुझे डिब्बा दीजिए। ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? हाँ ये हमारा डिब्बा है, दीजिए वापस। काय चाललंय जेठालाल? कोण है कोण नाही? ओ भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा स्कूटर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। ओ भाई साहब, ये मेरा स्कूटर है सखाराम। ये मेरा राजा राम है। काय बोलते? ओ भाई साहब, हेलो। अरे अरे, तो मार लो मत। क्या उतरो, नीचे उतरो पहले। अरे चालू ना, चालू के लिए स्कूटर है नहीं। ए, बंद करो स्कूटर बंद करो। पहले अरे त्याने सांगा ना कधीपासून. अरे काय कधीपासून काय भीड़ लागला है? ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है जो भिड़े में की स्कूटर चला रहा है? कोमल, ये एक सिरफिरा आदमी है जिसने सबको परेशान कर रखा है। हाँ, और जो भी चीज देखता है बोलता है मेरी है। अरे मानसिक संतुलन हिल गया है भाई. अरे मानसिक संतुलन हिल गया तो वो संतुलन कैसे बनाएगा? रुक, अरे रुक, वो सखाराम है, कुछ हो जाएगा, भिड़े को मालूम नहीं है। अरे क्या करो सखाराम को लेके जा रहे हैं भाई छोड़ने वो ऐसे ही खेल रहे हैं, घुमा रहे हैं इधर. क्या घुमा रहे सोसायटी कंपाउंड में. अरे काय वेड़ी पड़ा सखाराम से. खेळत आहे, खेळून द्या. खेलो बच्चों, खेलो. खेलो तो खेलो. थांबणार. बाय, मैं लोनावला जा रहा हूँ। Jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. बताइए दोस्तों, ये सैंटा क्लॉज आपके लिए क्या लेके आया है आपके लिए इस झोले में कुछ बताता हूँ. जी हाँ, मैं झोले में से निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए खुशखबरी. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज 2100 यानी कि 2100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और ये सब संभव हुआ है आपके प्यार, दुलार और साथ. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जिस तरह से सैंटा क्लॉज अपने झोले में से खुशी निकालते हैं, गिफ्ट्स निकालते हैं, हम आपके लिए हंसी, ठहाके और खुशियां ऐसे ही निकालते हैं. और इस वक्त यहाँ गोकुल धाम में धमाली धमाल, बवाल ही बवाल, जिसका कारण है सर फिरे मनहर लाल. गोकुल धाम निवासियों का है बुरा हाल, इसके कहर से कैसे बचेंगे, सबके मन में है यही सवाल. अब क्या होता है आगे कमाल, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. मैरी क्रिसमस. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.